हजरत जुलैबीब का वाकया सुने हैं आपने? जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत बड़ी कबीह, बड़े काले कलूटे, जहां से रिश्ता आता, एक मर्तबा लड़की जब जुलैबीब को देखती तो कहती नहीं हम नहीं करेंगे इनसे शादी, रिश्ता टूट जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब की हालत देखी तो सोचा कि जुलैबीब का निकाह होना चाहिए। इस्लाम लाने के बाद शक्ल सूरत की कोई हैसियत नहीं, छोटे बड़े की कोई हैसियत नहीं, काले गोरे की कोई हैसियत नहीं, अमीर और गरीब की कोई हैसियत नहीं। आपने एक लेटर लिखवाया और वो लेटर मदीने के इंतहाई कोने में एक अंसारी सहाबी को दिया। उनकी एक लड़की थी बहुत खूबसूरत, हसीनो जमील। जुलैबीब को वो लेटर देकर भेजा, क्या है जुलैबीब इस लेटर को ले जाओ और उस अंसारी सहाबी को दे देना, उसके घर को दस्तक देना। अगर सहाबी बाहर निकले, अंसारी बाहर निकले तो उसको मेरा सलाम अर्ज करना और ये लेटर दे देना। वो लेटर पढ़ेंगे और अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। जुलैबीब उस लेटर को लेकर जाते हैं, उस खत को लेकर जाते हैं और मदीने के उस कबीले में, उस गांव में पहुंचते हैं। उस अंसारी का मकान पूछते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंसारी बाहर निकलता है। हजरत जुलैबीब ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है और ये खत दिया है। उस अंसारी ने जब उस खत को पढ़ा तो आग बगूला हो गया, कहने लगा जुलैबीब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? अपनी बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कर दूं, मेरी चांद जैसी खूबसूरत बेटी, मेरी चांद जैसी हसीनो जमील बेटी, और तुम अपनी शक्ल सूरत भी किसी आईने में देख कर आए हो और मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, नहीं हो सकता है। जुलैबीब ने कहा कि मुझे तो अल्लाह के रसूल ने भेजा है और कहा है कि ये लेटर दे देना, मैंने तो ये खत दिया है, बाकी आप समझ लें। ये आवाज उस बेटी के कानों में भी जाती है जो घर के अंदर से सुन रही थी। उसने अपने बाप को आवाज दी और कहा अब्बू जरा लेटर देखें। उसने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगी अरे अब्बू जान, इस लेटर में तो सबसे पहले जो लफ्ज लिखा हुआ है, जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो ये लिखा हुआ है कि हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लेटर, ये खत तुम्हें मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया जा रहा है। इस लेटर के लफ्ज ये नहीं है, अल्फाज ये नहीं है हाज़िही रिसालतुम मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, इसमें ये नहीं लिखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। इस लेटर में लिखा है कि ये खत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल की तरफ से दिया जा रहा है। आय अब्बू जान, ये लेटर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। और रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि उनकी हर बात को मानना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से देते तो हम ठुकरा देते, छोड़ भी देते कि कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये तो रसूलुल्लाह लेटर दे रहे हैं। आपकी दो हैसियतें, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से ये लेटर दिया है। आए अब्बू जान, अगर आप मेरा निकाह जुलैबीब से नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश कर दूंगी और कहूंगी कि मेरी पूरी जिंदगी आप पर निछावर है, आप जो हुक्म देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आए मेरे अब्बू, इस्लाम लाने के बाद मैं अपनी मर्जी की मालिक तो न रही, इस्लाम लाने के बाद मैं अपने दिल की मालिक तो न रही। इस्लाम लाने का मतलब ये है कि मैंने अपनी लगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों में दे दी है। बाप ने जब अपनी बेटी का ये जुमला सुना तो कहने लगा बेटी जरा उसकी शक्ल सूरत तो देख, जरा उसके चेहरे की तरफ तो देख। लड़की ने जो जवाब दिया वो उर्दू के किसी शायर ने नकल कर किया है इस अंदाज में कि जब बाप ने कहा कि बेटी जरा इसकी शक्ल सूरत तो देख, जरा इसके चेहरे पर नजर तो डाल, तो लड़की कहने लगी न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है
इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। गोया कि बेटी ने इस अंदाज में अपने बाप को समझाया और बाप अपनी बेटी को लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए। पूरा वाक़या ज़ादुल माद में पढ़ लीजिएगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि फिर अल्लाह के रसूल ने उस बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दिया और जुलैबीब के निकाह के बाद इस लड़की के साथ खैर और बरकत के दरवाजे खुल गए। तो उस जमाने की हमारी बेटियां इस तरीके की हुआ करती थी कि अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे कर दिया करती थी। इस तरीके की इताअत का जज्बा था। ये हम इताअत करेंगे। ये 250, 300 आदमियों को शादियों में ले जाकर ये बाराती, ये चोरों को डाकुओं को ले जाने वाले ये बेचारे ये चले हैं आज इनको समझाते हुए 25 सालें हो गई हैं, 25 सालें। लेकिन जो पहले था वही अब था। वह जो पहले था, कोई पूछे कि जर्जी साहब आपने सबसे पहली तकरीर कब की? और अब मैंने सबसे पहली तकरीर की थी बंबई के अंदर। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना। बाल ठाकुरे के खिलाफ। और जब उसने कहा था ना कि हरे रंग पे पाबंदी लगा दो, मुख्तार अहमद नदवी की सदारत थी, बांद्रा में जलसा था, कॉन्फ्रेंस थी, सब हिंदू सब थे उसमें, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सब। तो बाल ठाकुरे ने कुछ कह दिया था कि मोहम्मद अय्याश, मक्कार, ये इस तरीके के जुमले बोले थे उसने कि एक बीवी से पेट नहीं भरा तो 11 बीवी रखता था, और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो हरा रंग बंद कर दूंगा, ये मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, और मैं इस पे पाबंदी लगा दूंगा। तो उस वक्त मुझे लोग लेके गए, मैं बंबई में प्रोग्राम में नहीं गया था, लेकिन मैं वहां था। तो नदवी साहब कहने लगे, मुख्तार साहब चलिए तुम अच्छा बोल लेते हो तो 10 मिनट का टाइम तुम्हें भी दिलवा देंगे बोलने के लिए। तो मैं गया, लेकिन इत्तेफाक ये था कि उधर भी सबसे बाद में हमको टाइम मिला जैसे आज मिल रहा है। 17 साल 10 महीने का था मैं। तो जब मैंने तकरीर शुरू की, सब लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये उबैदुल्ला खाज़मी वगैरह सब थे उसमें, तो ये सब ऐसे ही बोल रहे थे, ठाकुर जी माफी मांगे, ठाकुर जी माफी मांगे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, जब तक माफी नहीं मांगेंगे एहतजाज होते रहेंगे, जुलूस निकलते रहेंगे। और मेरे अंदर उतनी अकल वकल नहीं थी। 17 साल 10 महीना जब मेरा नंबर आया तो मैंने 8 मिनट का टाइम क्या बोलूंगा मैं, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, इसी में 1-2 मिनट निकल गए। अब 6 मिनट की तकरीर में मैंने कहा कि हमारे नबी की तो 11 बीवी थी, जिनका जिक्र 7 तो बीवी थी और 11 और एक मारिया किप्तिया को जोड़ लो जो बांधी थी तो 12। तो आपको 12 बीवी रखने वाला, 11 बीवी रखने वाला अय्याश नजर आ रहा है। तो बस मैंने उसमें कह दिया था कि हमारे ठाकुर जी जरा ये बताएं कि महाभारत में लिखा है कृष्ण जी की जो है, कृष्ण कन्हैया की 16,108 है, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर 11 बीवी रखने वाला अय्याश है तो 16,108 रखने वाला, और बांसुरी बजाते सबको इकट्ठा कर लेते, अपने पास बिठा लेते और कहा जाता चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब पुलिस वाले सतर्क हो गए, ये क्या बोल रहा है, ये क्या सब चारों तरफ। अब मुझे इतनी अकल कहां, मैंने कहा चले हैं इस्लामी रंग, हरे रंग पे पाबंदी लगाने की बात। अरे कितने हरे रंग पे पाबंदी लगाओगे? हमने कहा लौकी खाते हो वो हरे रंग की, पालक खाते हो वो हरे रंग का, परवल खाते हो वो हरे रंग का, हरा धनिया खाते हो वो हरे रंग का, हरी मिर्च खाते हो वो हरे रंग का, जितने भी पेड़ पौधे और घास है वो सब हरे रंग की। मैंने कहा ठाकुर जी लाल रंग को कैसे और हरे रंग को कैसे मिटाओगे और लाल रंग को कैसे तुम स्थापित करोगे? अगर हरे रंग को मिटाओगे तो लौकी खाना छोड़ो, पालक खाना छोड़ो, हरी सब्जी खाना बंद करो, और लाल रंग तो एक ही होता है, या तो टमाटर खाओ या वो खाओ जो हम लोग खाते हैं। बस इतना ही बोला और उसी वक्त पकड़ लिया गया वहीं पर, चलो। और उस वक्त इतना पतला दुबला था कि वो हथकड़ी भी मेरे हाथ से निकल जाती थी, ऐसे वो डालता था वो निकल जाती थी। और 24 घंटे हमको रखा वहां दादर के लॉकअप में, और वो तो फाइनल तो हो रहा था लेकिन बच गया, 2 महीने कम था, नाबालिग निकला, इसलिए हमको जेल तक नहीं पहुंचाया गया।
तो मेरे भाइयों 17 साल 10 महीने वो मेरी पहली तकरीर थी, उसके बाद से जब कर रहे हैं तो आज मेरी 45-46 ईयर। अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि कितने साल का जमाना गुजर चुका है। अब 46-45 के बाद अब आप जोड़ लो 18 से इतने सालों से मैं तकरीरें कर रहा हूं। अब कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि जर्जी साहब इतने जलसे आपने किए, इतनी कॉन्फ्रेंस की, कितना फर्क आपको इन जलसों से मिला है और इन इजलास में आपने क्या सीखा और कितना फर्क नजर आया, तो मैं कहूंगा जीरो। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आज से 25-30 साल पहले जो जहेज चलता था, आज भी वही जहेज। 20-25 साल पहले जो बारातियों, चोरों, डकैतों की जो पूरी टीम जाती है लड़की वालों के घर ठूंसने के लिए, हम खाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठूंसने के लिए जाती है, जो पहले था वो आज भी है। मेरे भाइयों, जो पहले साइकिल चलती थी अब मोटरसाइकिल चलने लगी, पहले थोड़ा मोटरसाइकिल चलती थी अब फॉर्च्यूनर 4 व्हीलर चलने लगी, तरक्की और हुई है। अगर कोई नंबर पूछना चाहे कि जर्जी साहब कितना नंबर दोगे समाज को, कितनी इस्लाह हुई, तो मैं कहूंगा 100 में 0। कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी ताजगी आ जाती है, ईमान में थोड़ा सा मिजाज बदल जाता है हमारा और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अभी हैं वहीं हम जहां पहले थे, कोई फर्क नजर नहीं आया। अभी तकरीर खत्म होगी, अब आप अपने मोहल्ले की मस्जिद देखिएगा कि फजर में कितने नमाजी। अगर मस्जिद रमजान की तरह भर गई तो समझना जलसा आपका कामयाब, और रोजाना जितने आदमी रहते थे उससे भी कम हो जाएं तो समझ लेना कि आप जलसे में खालियात आए और खालियात गए। आपने आंखें फोड़ी हैं, आपको कुछ सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जलसे जिस मकसद से होते वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है, तो काहे का सवाब, किस बात की नेकी। अभी फजर की आजान और नमाज मस्जिदें बतला देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है, इस इजलास का कितना असर हुआ है। आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप खुद सोच लीजिएगा कि कितना असर हुआ है इस इजलास का। आपकी मस्जिदें बता देंगी, आपके मोहल्ले की मस्जिदें बता देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है। मौलाना जो बोल रहे थे वही बोलिए, ऐसे तो फिर कोई आदमी जलसा ही नहीं कराएगा।